अब बात चल रही है मुक्ति की। अब मुक्ति क्या चीज होती है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको किसी जेल में डाल दिया गया, और ऐसी जेल में डाला गया जहां पे जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, अनंतों जेल अंदर ही अंदर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको जब जेल में डाल दिया गया तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? आप खुद सोचो। जैसे आप मुक्त अवस्था में अपने घर में बैठे थे, आपको 4 पुलिस वाले वहां से पकड़ के लेके गए और जेल के अंदर आपको डाल दिया। दरवाजे से एंटर किया उन्होंने, कार लेके गए जीप में, आपको दरवाजे से एंटर करवाया अंदर, और अंदर आपको जेल में डाल दिया। उसके बाद जेल के अंदर जेल के अंदर जेल, ऐसे हजारों अरबों जेल हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। अब दोस्तों, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। जिस दरवाजे से आप अंदर गए थे उसी दरवाजे से आप बाहर आ जाओ, और जहां पर पहले थे वहां पहुंच जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जेल बनने से पहले आप मुक्ति थे। जब जेल बनी है, कैदी तो तभी बने हो ना आप, अगर जब जेल नहीं थी, जब मुक्ति थे। तो कई लोग आपको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि दोस्तों ये कहां पथ भ्रष्ट हो गए हैं, कहां जा रहे हैं ये लोग। ये लोग आपको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे अज्ञानी बैठे हैं, ये कहेंगे कि आपको जेल के अंदर डाल दिया गया है और जेल के अंदर जेल है, जेल के अंदर जेल है, तो अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप उसी जेल में मर जाओ। बताओ दोस्तों, मतलब आप अगर मुक्त होना चाहते हो कहीं से, तो यानी कि वहां पे मर जाओ आप, तो मुक्त कैसे हुए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अज्ञान है। कबीर साहब मुक्ति के बारे में क्या बोलते हैं, आप बीजक की साखी उठा के देखिए। पहली साखी क्या कहती है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हताना कोय, छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है इसमें कि जहिया जन्म मुक्ता हता, कि जब तुम जन्म मरण से मुक्त थे, तैया हताना कोय, वो अवस्था और कोई अवस्था के बराबर नहीं है, उसके अवस्था के बराबर और कोई अवस्था नहीं है। यानी मुक्त अवस्था से अच्छी कोई अवस्था नहीं है। लेकिन जो सनातन भूला, जो सनातन से पहली भूल हुई, वो यही भूल हुई कि वो आत्म तत्व से भी नीचे गिर गया। सुरती के रूप में, सुरती शब्द से जब अलग हुई, आत्मा से सुरती उसकी अलग हुई, और वो जब जेल में पहुंची, यानी 5 तत्वों ब्रह्म को निर्माण करते करते, आगे 5 तत्वों का निर्माण करते करते जब नीचे पहुंची, 5 तत्व में पहुंची, तब बंधन में पड़ गई। ये वापस अपने उस मूल को नहीं प्राप्त कर पाई। अरबों खरबों जन्म हो गए। इसलिए परमपिता परमात्मा को एक गुरु रूप धारण करके, एक पुरुष का रूप धारण करके हमें समझाने के लिए आना पड़ा। और वही परमपिता परमात्मा मूल सुरति हैं। मूल सुरति का मतलब होता है वो शब्द जो अपने ज्ञान में रह के सुरति के द्वारा हमें समझाने आता है, अपने ज्ञान में रह के। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो किसी गर्भ जून से नहीं आता उल्टा लटक के, क्योंकि गर्भ जून ही अज्ञान है।